हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू मोबाइल ऐप के बारे में। मैंने ऑलरेडी इस पर एक डेस्कटॉप वर्जन पर वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जब आप इसको मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका यूज़र इंटरफेस कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से कई सारे लोगों को परेशानी आती है। तो ये वीडियो आपको ट्रेडिंग व्यू के मोबाइल ऐप में को इस्तेमाल करने में मदद करेगा। आपको सबसे पहले, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है तो आपको चले जाना है आपके प्ले स्टोर पर। अगर आप एक iOS यूज़र है तो आपको चले जाना है आपके ऐप स्टोर पर। वहाँ से आप इस ऐप को ट्रेडिंग व्यू टाइप करके इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ आइकन दिख जाएगा और ये आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं डायरेक्टली ओपन पर क्लिक करूँगा और सीधे चलते हैं हम लोग इसके मोबाइल ऐप पर। जैसे ही आप मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर कि आपको एप्पल, टेस्ला, नेटफ्लिक्स यानी यूएस के जो स्टॉक्स हैं या फिर करेंसीज हैं, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। तो सबसे पहले आपको, जैसा आप जानते हैं, आपको लॉगिन करना पड़ेगा इसको। तो इनमें अगर आप राइट कॉर्नर पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा। इस मेन्यू पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर आएंगे तो अभी आप देख रहे हैं एक साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। इस साइन इन पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना जीमेल आईडी डालकर उससे लॉगिन कर लेना है। गूगल पर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आपका जीमेल आईडी डालकर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पहले से अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पर जो भी वॉच लिस्ट बना रखी है, जो भी स्टॉक्स की, वो पूरी मेरे सामने अभी आ गई है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि हम जब इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हमें वॉच लिस्ट बनाने में बहुत लिमिटेड, या फिर हो सकता है कि आप वॉच लिस्ट न्यू ना बना पाए। अगर बना पाते हैं तो सिर्फ 30 स्टॉक तक आप वहाँ पर ऐड कर पाएंगे। और ऊपर में आप देखेंगे एक प्लस का साइन दिख रहा है और यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपके सामने जो डिफरेंट स्टॉक्स हैं वो सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी आपको बिटकॉइन, गोल्ड, एनवीडिया, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहीं पर आपको जो ये ग्लोब बना हुआ दिख रहा है, आप सबसे लास्ट में यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में अपर कॉर्नर पर, तो यहाँ पर आपको एक ग्लोब बना हुआ दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको एनएससी सर्च करना है, इंडियन स्टॉक मार्केट, एनएससी सर्च करना है आपको। एनएससी सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो एशिया पैसिफिक में आपको यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिख जाएगा, एनएससी। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी जो भी आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो मेनली आपको इंडियन स्टॉक्स ही दिख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ अभी रिलायंस, या जो भी आप सर्च करेंगे किसी भी स्टॉक का नाम, तो वही आपको यहाँ पर फिलहाल दिख रहे होंगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है चार्ट की। तो ये वॉच लिस्ट आप उसमें क्रिएट करेंगे अगर 30 स्टॉक्स तक आपको अलाउड रहेंगे। अदरवाइज मेनली यहाँ पर जो एक डेस्कटॉप वर्जन का सबसे बेस्ट अभी फीचर है स्टॉक स्क्रीनर का, वो आपको मोबाइल ऐप पर नहीं मिलता। तो कुछ भी आपको सर्च करना है तो आपको मैन्युअली ही यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। इस प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जाकर आप जो भी आपको सर्च करना है, जो भी स्टॉक सर्च करना है, उसको आप यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी जो भी ओवरव्यू है उसका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए मेनली कैंडलस्टिक चार्ट, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर प्लस के जस्ट साइड में एक और आइकन आपको दिख रहा है चार्ट का, अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे कैंडलस्टिक चार्ट पर। या फिर इसके अलावा जब यहाँ पर आप देखेंगे वॉच लिस्ट के साइड में यहाँ पर आपको एक और ये ऑप्शन दिखेगा, इसको मैं भी हटा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा नीचे में चार्ट का ऑप्शन, जब आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो भी आप डायरेक्टली जो भी स्टॉक है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपको स्टॉक अगर कहीं पर दूसरा सर्च करना है, जब आप चार्ट्स पर है और आपको कोई दूसरा स्टॉक अगर सर्च करना है तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही ये मैं यहाँ पर अब इसको टैप करता हूँ या फिर इसको टच करता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको ये इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ से स्टॉक, जो भी इस स्टॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ये कौन से स्टॉक हैं जिनकी मैंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट बना रखी है। अगर मान लीजिए कि मैंने वॉच लिस्ट नहीं बनाई हुई है तो फिर ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही होंगी, या आपके उसमें अगर एडिट नहीं है तो नहीं दिखेंगी। तो फिर क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पर क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा स्टॉक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नाम आपको दिख रहा है, तो आप यहीं पर क्लिक करेंगे उसके नाम पर, तो ये सर्च विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो भी चार्ट आप वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा। मैं दोबारा से बताता हूँ, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर निफ्टी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर ये निफ्टी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं इसी के ऊपर टैप करूँगा। अगर मुझे कुछ दूसरा स्क्रिप्ट, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बैंक निफ्टी सर्च करना है तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी टाइप कर देता हूँ और ये बैंक निफ्टी एनएससी, उसका इंडेक्स फ्यूचर्स का चार्ट मेरे सामने भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहीं पर जो ये नाम है यहाँ पर सर्च करके आप क्लिक कर सकते हैं। उसके जस्ट साइड में आप देखेंगे तो 1H लिखा हुआ है, ये टाइम फ्रेम का ऑप्शन है। टाइम फ्रेम यानी कि आपको यहाँ पर अभी डेली लगाना है, 5 मिनट लगाना है, 15 मिनट लगाना है, जो भी आपको लगाना है। तो आप जो 1H लिखा है ना उसके ऊपर टच कर देंगे, ये टैप कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये डेट रेंज आ गई यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये टाइम इंटरवल आ गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, डेली, वीकली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो भी क्लिक करेंगे वो टाइम फ्रेम आपका चेंज हो जाएगा। जब भी आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो यहीं पर जाकर आपको
टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं आप इस पर क्लिक करके। ठीक है, इसके अलावा फिर आप थोड़ा सा साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी एक पेंसिल, पेंसिल यानी ड्राइंग। ड्राइंग टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से इसी को सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये सेम आपका रहेगा जैसा कि हमारे पास जो इंटरफेस आ जाता है डेस्कटॉप वर्जन में, ये सेम ही है। ये जहाँ से भी मुझे स्टार्ट करना है, यहाँ मैंने इसको टच किया, एक बार टैप किया, ये सर्कल आ गया, उसको पकड़ के मैं जहाँ तक आप ड्रैग करते जाइए, जहाँ तक आपको लगता है जैसे जैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है वो आपने ड्रॉ किया, दोबारा टच कर देंगे तो ये लाइन अभी यहाँ पर बन गई। अगर मुझे डिलीट करना है इसको तो दोबारा इस लाइन पर टच करूँगा तो एक विंडो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका कलर वगैरह चेंज करने का सारा, ये सारे चीज़ें जो डेस्कटॉप में सेम ही चीज़ें ये रहेंगी यहाँ पर। तो कलर वगैरह अगर चेंज करना है मैं वो कर सकता हूँ, या डिलीट में यहाँ पर जो डस्टबिन बना हुआ है इस पर क्लिक करके मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी ड्राइंग पर क्लिक करके आप बाकी सारी जो लाइंस हैं, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, तो जहाँ पर आपको बनाना है आप इस तरीके से यहाँ पर इसको भी टच करके आप सेम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर जो डेस्कटॉप में आपको राइट साइड में जो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं ट्रेंड लाइन वगैरह, यहाँ पर आप जो ये ड्राइंग का जो पेंसिल का बटन है इस पर क्लिक करके ड्राइंग के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी यहाँ पर लाइंस वगैरह है सारे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके साइड में आप देखेंगे तो फार्मूला बार यहाँ पर दिख रहा है। फार्मूला बेसिकली यहाँ पर ये आपके जो इंडिकेटर्स हम सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर जो भी हम कैंडल स्टिक है, जो भी इंडिकेटर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज ईएमए अगर सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने ईएमए सर्च किया तो यहाँ पर सबसे ऊपर ये आ जाता है, और यहाँ पर क्लिक करके मैं ईएमए यहाँ पर मैंने लगा सकता हूँ। तो ये आपको इंडिकेटर्स वगैरह का फंक्शन कहाँ से मिल गया, जो आपको ये फार्मूला बार है यहाँ पर, ये सारे सेम जैसा डेस्कटॉप में है, ये इंटरफेस यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अलर्ट का ऑप्शन होता है जो आपका डेस्कटॉप में, वो यहाँ पर ये आप वॉच बनी हुई देख रहे हैं, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके जो भी आपको अलर्ट लगाने हैं वो आप अलर्ट यहीं से लगा सकते हैं। उसके नोटिफिकेशन फिर आप कि अलर्ट मतलब जैसे मान लीजिए कभी भी आपको किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर लगाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी का जो प्राइस है अगर 52,270 है, अगर मुझे लगता है कि जब इसका प्राइस आ जाए 52,000 तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसके सेटिंग यहाँ पर जो प्राइस है यहाँ पर जाकर मैं टाइप कर दूंगा 52,000, और इसको मैं ओके कर दूंगा। नोटिफिकेशन मुझे कैसे आना चाहिए, नोटिफिकेशन आपको पुश नोटिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर आपको जो डेस्कटॉप मतलब जो भी आपका अगर कंप्यूटर है वहाँ पर अगर सेम ईमेल आईडी से लॉगिन है तो वहाँ पर भी आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। उसके साथ यहाँ पर एक साउंड भी प्ले हो जाएगा। साउंड की आप जो भी टोन है यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टोन आप चाहते हैं, और वो टोन कितने बार प्ले होनी चाहिए, कितनी देर तक प्ले होनी चाहिए, आप वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट का इसका टाइम लिमिट है। इसको आप क्रिएट कर देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कि आपको बहुत डॉटेड वाली एक यहाँ पर लाइन देखने लगी होगी, तो ये आपकी अलर्ट की लाइन है। इन केस अगर आपको इसको डिलीट करना है, अगर आपको इसकी ज़रूरत अब नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा, आप इसी लाइन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये देखिए आप ये लिख कर यहाँ पर आ जाएगा। ये जो बैंक निफ्टी का हमने क्रॉसिंग 52,000 वो जो अलर्ट लगाया वहीं पर क्रॉस का साइन दिख रहा है, उस क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है जो कि हमारा आ जाता है रीप्ले का ऑप्शन, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे 3 डॉट्स के बाद, ये 3 डॉट्स आप यहाँ पर देखेंगे। इन 3 डॉट्स में आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये चार्ट सेटिंग बार रीप्ले ये जो अलर्ट दिख रहा है यहाँ पर भी, मतलब जो यहाँ पर आपके टूल बार में यहाँ पर सामने से दिए हुए हैं वो सारे फीचर्स फिर यहाँ पर भी हैं। अलर्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, चार्ट के टाइप आपको यहाँ पर चेंज करना है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट आपके चार्ट में है, मतलब अभी अब मैंने क्या क्या ड्रॉ कर रखा है। आप ऑब्जेक्ट ट्री पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने एक साथ सारी चीज़ें डिलीट करनी है तो वो भी यहाँ पर आपको फीचर मिल जाएगा। मान लीजिए आपके चार्ट में आपने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह का भी अगर लगा दिए हैं, जो कि अभी खैर फ्री वर्जन में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको अगर ये कभी डिलीट करना है तो ये ऑब्जेक्ट में, अभी क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है तो मुझे वही दिख रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। अगर मल्टीपल चीज़ें जब हमने लगाई हुई हैं तो आप ऑब्जेक्ट ट्री में जाकर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वापस से चलेंगे और यहाँ पर बार रिप्ले का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इस बार रिप्ले पर मैं जब क्लिक करूँगा, मान लीजिए मुझे अगर वापस से इस चार्ट को रिप्ले करना है, जब हम खास तौर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया। अब कितना चार्ट आप रिप्ले करना चाहते हैं, जैसे ही देखिए मैंने बार रिप्ले पर यहाँ पर क्लिक किया है तो मेरे सामने सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि कितना चार्ट मैं रिप्ले करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, अभी इसको ये सीजर बना देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ तक इसको कट करना है, मैंने यहाँ तक रख के लाइन और एक उस पर टैप कर दिया तो वो अभी चार्ट डिलीट हो गया है। अब यहाँ से मैं प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा
तो ये अभी यहाँ से वापस जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो ये मेरे सामने अभी धीरे धीरे चलेगा। अब धीरे धीरे चलाना है, आपको स्पीड में चलाना है। यहाँ पर आप ये 1x 2x 10x जो भी आपको स्पीड इसकी रखनी है वो आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं 0.1x से, मतलब अगर आपको बहुत ही स्लो चलाना है तो आप 0.1x, डिपेंड करेगा आपको क्या स्पीड चाहिए। आप यहाँ से स्पीड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप अभी मैं 3x कर दूंगा तो थोड़ा सा ये फास्ट चलेगा। अगर मैं इसको 10x कर दूंगा तो ये और भी ज़्यादा फास्ट चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्ले में खास तौर पे जब आप किसी भी स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब आप प्रैक्टिस के टाइम पर आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा बार रिप्ले का ऑप्शन। चार्ट का टाइप अगर आपको करना है तो 3 डॉट्स के जस्ट साइड में यहाँ पर भी आपको शॉर्टकट ही मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर बार चार्ट लगाना है या फिर आपको लाइन चार्ट लगाना है या फिर आपको वापस से कैंडलस्टिक बार आना है, तो यहाँ भी मिल जाएगा। अदरवाइज इस मेन्यू के ऑप्शन पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बस इतना ही है गाइस। इसमें स्टॉक स्क्रीनर का फीचर इसमें है नहीं जिसमें से कि आप स्पेशली यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं उनको फिल्टर कर सके, तो वो हमें मैन्युअली ही सर्च करना पड़ेगा। बाकी मोबाइल ऐप के में फ़िलहाल इतने ही फीचर्स हैं जो कि हमें ज़रूरत होती है। मेन मेन फीचर्स मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपको मोबाइल ऐप चलाने में। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो मदद करेगा आपको ट्रेडिंग व्यू को ऐप इस्तेमाल करने में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और आप सभी का थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।